गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का हिबा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के एक टॉपिक है जिसका नाम है सेंटेंस। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार का होता है और स्ट्रक्चर के आधार पे कितना होता है, मीनिंग के आधार पे कितना होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन देखिए, यहाँ पे लिखा गया है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। इसका हिंदी में अर्थ समझा जाए तो कहेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह, विच मेक अ कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, जो कोई अर्थ देता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वाक्य कहलाता है। इसको पूरा समझ के चले, मिलाकर चले तो बोला गया शब्दों का वह समूह जो एक भाव देता हो, एक पूर्ण भाव देता हो, कंप्लीट सेंस देता हो, उसी को हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल दिखाया ही इज अ गुड बॉय, आर यू स्टूडेंट, प्लीज हेल्प मी। ये सभी एग्जाम्पल हैं जो अपने आप में एक भाव दे रहे हैं, एक कंप्लीट अर्थ बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, कंप्लीट सेंस दे रहे हैं कि वह एक अच्छा लड़का है। आर यू स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। ये सारे सेंटेंस हैं, हालांकि ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस से लिया गया एग्जाम्पल है। जैसे अगर फर्स्ट देखा जाए इज अ गुड बॉय, तो यह असर्टिव सेंटेंस का सेंटेंस है। आर यू स्टूडेंट, ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप सेंटेंस लिया गया है। प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी जो है यह आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस। प्लीज़ हेल्प मी है इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग सेंटेंस लिए गए हैं और ये सेंटेंस है। सेंटेंस का आपको मैंने डेफिनेशन बता दिया है, एग्जाम्पल बता दिया। आगे हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स में जो भी ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, how many kinds of sentence I will tell you. The first things you should have to remember or learn the definition of sentence and the example of sentence. In this process it is enough I think कि आप लोग इसको देख लें कि सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है, सेंटेंस का एग्जाम्पल क्या होता है। उसके बाद हम लोग इसको राइट कर लें, नोट कर लें। उसके बाद हम लोग आगे जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस और उसके काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे नोट करें, आप लोग ध्यान दें इसकी। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। तो आप इसको कह सकते हैं देयर आर टू kinds of sentence. There are two kinds of sentence. First kinds of sentence अगर देखा जाए तो दो भागों में केवल बांटा गया है, या they are divided into two parts. The kinds of sentence are divided into two parts. First, अगर हम डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स की बात करेंगे तो इसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, द काइंड्स ऑफ सेंटेंस डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। फर्स्ट ऑन द
basis of on the basis of meaning there are 5 kinds of सेंटेंस। तो बताया गया बच्चों कि ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस की मीनिंग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, assertive sentence, second, imperative, सॉरी नोट कर सकते हैं, लेकिन सेकंड होता है इंट्रोगेटिव, सेंटेंस, थर्ड होता है इम्पेरेटिव, सेंटेंस, डी होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और लास्ट होता है ई ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। नोट करिए, आपको फिर समझाते हैं, बताते हैं। तो मीनिंग के आधार पे आपको 5 प्रकार के वाक्य बता दिए गए कि इतने होते हैं। अब हम लोग जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे सेकेंड। तो सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, अभी हम लोगों ने फर्स्ट पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर 5, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। अब हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of structure there are 3 kinds of sentence। on the basis of structure तो संरचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल सेंटेंस, सेकेंड कंपाउंड सेंटेंस, एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर के आधार पे 3 सेंटेंस होते हैं। स्ट्रक्चर के आधार पे 3 सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, और मीनिंग के आधार पे होते हैं 5, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के टाइप्स हैं टोटल
टोटल 8 टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑन द मीनिंग। अगर हम देखें तो अगर हम लिख दें ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, और दूसरी तरफ लिख दें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, on the basis of meaning, on the basis of structure। तो कहा गया on the basis of 5 types of sentence। first, assertive sentence। second, interrogative sentence। third, imperative sentence। fourth, exclamatory sentence। और fifth, optative sentence। तो 5 हो गए मीनिंग के आधार पे, कि मीनिंग के आधार पे वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब ये पढ़े भी आप लोग हैं, बस हम दोनों को अलग अलग करके दिखा दे रहे हैं कि देखिए ये मीनिंग के आधार पे होंगे। स्ट्रक्चर के आधार पे आपको बता दिए गए 3 होते हैं। फर्स्ट होता है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड होता है कंपाउंड सेंटेंस, और थर्ड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सभी को अगर आप हिंदी चाहिए तो हिंदी भी बता देते हैं आपको कि वाक्य के प्रकार है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ kinds of sentence। first on the basis of meaning and second is on the basis of structure। हिंदी समझ ले सबका। असर्टिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, जो ये आपका है, इसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। सकारात्मक वाक्य। जो इंट्रोगेटिव होता है इसको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य। जो इंपरेटिव होता है इसको हम आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी को हम विस्मय सूचक कहते हैं। विस्मय सूचक वाक्य। और ऑप्टेटिव को कहते हैं हम इच्छा सूचक वाक्य। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये सब हिंदी और इंग्लिश हो गई। स्ट्रक्चर के आधार पर देखेंगे तो पहला होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं साधारण वाक्य। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। कॉम्प्लेक्स को कहते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। ये सभी सेंटेंस हैं, सबको आप नोट कर लें। उसके बाद हम लोग पूरा सभी का असर्टिव से लेकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तक
डेफिनेशन पढ़ेंगे विथ एग्जांपल एंड देयर काइंड्स ऑल्सो। तो आप इसे नोट करें, अभी इस वीडियो में इसको नोट करें, आप सभी लोग देखें, समझें।